हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में फिर से लेके आ गए आप लोग के बीच मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड VVI ऑब्जेक्टिव, जो कि एग्जाम बोर्ड में तहलका मचाने वाला ये चैप्टर है, जो कि ये मछली चैप्टर 10th चैप्टर जो विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग का पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा और ऐसा ही बेहतर चलता रहे। इसी के बीच आप लोग को हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड VVI ऑब्जेक्टिव आप लोग के बीच लेकर आए हैं, जो कि एग्ज़ाम बोर्ड में बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए हम आप लोग के बीच ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करते हैं, और ऑब्जेक्टिव का जो भी आंसर आप लोग को पता रहता है वो कमेंट बॉक्स में आप लोग जाकर कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग आंसर ज़रूर लिखा कीजिए। तो चलिए हम आप लोग के बीच ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। उनके पिताजी जो थे वे मछली लाकर वही बनाकर खाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा कि मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मंगू जो थी वही छीन रही थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर क्या कर रहा है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। 4 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। मछली शीर्षक कहानी किस कहानी के संकल्प के लिए गई है। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा महाविद्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर क्या कर रहा है कि संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा मकान के नीचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। मछली कहानी के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 7 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि मछली शीर्षक पाठ के खरीदी गई मछली की कितनी मछलियाँ जिंदा थी। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 मछली जो था वो 2 जिंदा मछली था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि मछली किस प्रकार की कहानी है। मछली जो है किस प्रकार की कहानी है। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा सामाजिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 9 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। संतु मछली लेकर क्यों भागा। संतु जो थी वो मछली लेकर क्यों भागी थी, तो ये जो थी कुआं में डालने के लिए भागी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। मछली लेकर कौन भाग गया था। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा संतु जो थी मछली लेकर भाग गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते 11 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा मछली शीर्षक कहानी में दीदी का प्रेमी का क्या नाम था। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर था इसका राइट आंसर जो था इसका राइट आंसर सी हो जाएगा मंगू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा माँ जो थी मछली की मसाला पीस रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा मध्यम वर्ग का कहानी वर्णित है। चलिए 14 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा इंदिरा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 15 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। संतु अचानक क्यों लेकर भाग गया। 15 नंबर क्या करा कि संतु अचानक क्या लेकर भाग गया। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर था मछली जो था लेकर भाग गया था। चलिए 16 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा, लेखक को मछली खाने से किससे मना किया था। मछली जो खाने से कौन मना किया था। तो इसका राइट आंसर की बात करें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा माँ ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। लेखक जो थे वो अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा मछली जो था मांगना चाहता था। 18 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। पिता ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 मछली जो था खरीद कर लाए थे। चलिए 19 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। पेड़ पर कमरा किन की रचना है। पेड़ पर जो कमरा है किन की रचना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 20 नंबर मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निम्न मध्यमी वर्ग परिवार का चित्रण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 21 नंबर विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा छत्तीसगढ़। 22 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ थी। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा 3 मछलियाँ थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 23 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। मरी हुई मछलियाँ
को आंखें में नजर आ रही थी। क्या आंख में नजर आ रहा था? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परछाई जो था आंख में नजर आ रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, 24 नंबर पे ध्यान दीजिएगा। 24 नंबर कह रहा कि परिवार में नौकर का क्या नाम था? परिवार में जो था नौकर का क्या नाम था? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें इसका राइट आंसर हो जाएगा भंगू जो था वो नौकर था। 25 नंबर पे ध्यान दीजिएगा। नौकर की कमीज किस विधा की रचना है? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा उपन्यास। चलिए 26 नंबर पे ध्यान दीजिएगा। कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतोष, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का 27 नंबर पे ध्यान दीजिएगा। 27 नंबर क्या कह रहा कि घर के अंदर की तरफ से किसके जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा पिताजी। 28 नंबर क्या करा कि कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछलियां मर गई थी? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक मछली जो था मर गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। 29 नंबर क्या करा, घर में घुसे तो साले को हाथ पैर तोड़ कर बाहर फेंक देना, ऐसे किसने कहा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा पिताजी ने कहे थे कि घर में अगर जो घुसेगा तो साले को पैर हाथ तोड़कर बिक देना। चलिए नेक्स्ट जो 30 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। क्या करा कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें इसका राइट आंसर हो जाएगा रजनौद गाँव छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, ध्यान दीजिएगा। 31 नंबर, संतू मछली लेकर क्यों भागा? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा कुएं में डालने के लिए जो था लेकर भागा था। 32 नंबर का आ रहा है कि मछली में कौन डर रहा था? मछली से कौन डर रहा था? इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संतू जो था वो मछली से बहुत डर रहा था। चलिए 33 नंबर पर ध्यान दीजिएगा कि मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जा रहा था? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर था राइट आंसर है डी हो जाएगा भांगू के द्वारा, जो नौकर था उनके घर वही काट रहा था। 34 नंबर क्या करा कि किस मछली की आंखें में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा नीची दबी हुई मछली। 35 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा मृत मछली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जा रही थी? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा पाटे के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। किसे घर में मछली या मांस बनना अच्छी नहीं लगती थी? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, माँ को जो था अच्छा नहीं लगता था। चलिए नेक्स्ट 38 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। कौन जो था ठंड से काँप रहा था? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा संतू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, 39 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। भंगू कौन था? तो भंगू जो था घर का नौकर था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। 40 नंबर, भंगू संतू के पीछे पीछे क्यों भागा? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा मछली छीनने के लिए। चलिए 41 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है। इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा काव्य संग्रह। 42 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा एसोसिएट के पद पर प्रोफेसर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। शुक्ला जी की कहानी संग्रह है। शुक्ला जी का जो था कहानी संग्रह कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पेड़ पर कमरा जो था शुक्ला जी का कहानी संग्रह था। 44 नंबर ध्यान दीजिएगा। 44 नंबर क्या कर रहे हैं, 44 नंबर क्या कर रहा है, विनोद कुमार शुक्ल का पहली कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 1971 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कबीर शेखर सम्मान से कब सम्मानित किए गए? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें इसका राइट आंसर है 1997 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए तो आज के इस चैप्टर से इतना ही। इस चैप्टर में ए टू जेड ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग को बता दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोग को बीच। और जो भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव पता रहता है या फिर जो भी वीडियो में त्रुटि रहती है वे आप लोग कमेंट के माध्यम से आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर जो आप लोग को सब्जेक्टिव या अदर सब्जेक्ट में भी इसी तरह से ऑब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई लव ऑल।